हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ में आपको स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर। आज हम डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 7C का पार्ट 2 देखेंगे, जहां पर हम 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलिमेंट्स बुक का। ठीक, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको 11 नंबर में, डी बाई डी एक्स ऑफ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालेंगे हम अभी, tan QX। ठीक, tan QX। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके d बाई डी एक्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं tan x का होल क्यूब। राइट, tan QX का मतलब क्या है, tan x का होल क्यूब। अभी x टू द पावर n का फॉर्मूला आएगा कितने फंक्शन से, दो फंक्शन से देखा रहा है। x टू द पावर n का फॉर्मूला आएगा और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी फॉर्मूला आएगा। तो 3 tan स्क्वायर x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ tan x। ओके, अभी आएगा क्या, 3 tan स्क्वायर x इंटू tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। ओके, 11 नंबर एंड। अब 12 d बाई डी एक्स ऑफ sin टू द पावर 4x। यहां पर आपको अभी आप देख के बताओ क्या होगा, 4 sin QX इंटू cos x। दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कि sin x का पावर 4, x टू द पावर n का 4 sin QX तो आ जाएगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, sin x होगा। तो 4 sin QX इंटू sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। 4 sin QX इंटू cos x। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नंबर 13 दिया गया है कि d बाई डी एक्स ऑफ sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ओके, अभी u इंटू v के फॉर्मेट में आ गया, u इंटू v के फॉर्मेट में, u इंटू v तो आया, फिर sin स्क्वायर x का भी वो 2 sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत लंबी चलेगी ये। देखो, sin स्क्वायर x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ sin स्क्वायर x। यही तो होगा, sin स्क्वायर x कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहने दो। cos स्क्वायर x का क्या होगा, 2 cos x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos स्क्वायर x कांस्टेंट रहेगा। sin स्क्वायर x का क्या होगा, 2 sin x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ sin x। ओके, अभी sin स्क्वायर x इंटू 2 cos x का होगा माइनस sin x प्लस cos स्क्वायर x इंटू 2 sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो माइनस 2 sin x इंटू cos x इंटू sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इंटू cos स्क्वायर x। ओके, तो 2 sin x इंटू cos x को हम अगर कॉमन ले लेंगे, 2 sin x इंटू cos x को इंटू cos x को अगर हम कॉमन ले लेंगे, 2 sin x इंटू cos x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ओके, 2 sin x इंटू cos x क्या होता है, sin 2x होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x क्या होगा, cos 2x होगा, cos 2x होगा। तो मेरा आंसर आ गया क्या, sin 2x इंटू cos 2x। sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin 2x इंटू cos 2x। ठीक, 14 करते चले जाओ, हो जाएगा। sin 5x इंटू cos 7x, d बाई डी एक्स ऑफ sin 5x इंटू cos 7x। ओके, ये भी u इंटू v के फॉर्मेट में होगा, तो sin 5x को पहले कांस्टेंट रखो, d बाई डी एक्स ऑफ cos 7x करो प्लस सिंपल cos 7x को कांस्टेंट रखा, d बाई डी एक्स ऑफ sin 5x। ओके, तो sin 5x cos 7x का क्या होगा, 7 तो आगे आ जाएगा, और cos 7x का माइनस sin 7x हो जाएगा, प्लस cos 7x रह गया, sin 5x 5 cos 5x। पहले sin 5x का क्या होगा, cos 5x, 5x का 5 तो 5 cos 5x। ओके,
तो -7 sin 7x इंटू sin 5x प्लस 5 cos 5x इंटू cos 7x यही रहेगा। ठीक, फिर इसको आप अरेंज अगर कर लोगे तो ऐसा करोगे, ओके 5 cos 5x इंटू cos 7x माइनस 7 sin 7x इंटू sin 5x, इसे भी कर सकते हो। देखो आपका आंसर अगर कुछ दिया होगा, देखो ब्यूरो के बुक के पीछे वाला आंसर मतलब लगभग गलत ही है। ठीक, अगर डेरिवेटिव का आंसर 2-3 भी आ सकता है, अगर हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे, सपोज मैं यहाँ पर छोड़ देता तो यही आंसर दिखाएगा, लेकिन मुझे तो पता है ना cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x है, तो मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो 2-3 आंसर आ सकता है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होगा 2-3 आंसर अगर आएगा, लेकिन ब्यूरो के बुक में 90% या फिर 80% पकड़ के चलो उसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक, चलो 14 नंबर खत्म, अभी और 6 बाकी है। नंबर 15 दिया है tan x इंटू cot 2x d बाई dx ऑफ tan x इंटू cot 2x, ये भी u इंटू v फॉर्मेट में आएगा, tan x इंटू d बाई dx ऑफ cot 2x प्लस cot 2x इंटू d बाई dx ऑफ tan x दैट इक्वल्स tan x cot 2x का क्या होगा, cot का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 2x होगा ना। cot 2x का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर 2x, 2x का क्या होगा 2 और माइनस भी आगे आएगा, राइट, प्लस cot 2x इंटू सेक स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, माइनस 2 tan x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x, ऐसे लिख सकते हैं 16 रूट साइन, ओके d बाई dx ऑफ रूट साइन रूट x, ऐसा दिया गया है। ठीक, सबसे पहले देखो रूट का क्या होगा 1 बाई, तो 1/2 रूट इतना होगा इंटू d बाई dx अब क्या होगा साइन रूट x होगा, 1/2 रूट साइन रूट x, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos रूट x, लेकिन रूट x का भी डेरिवेटिव आएगा, तो d बाई dx अब फिर रूट x करेंगे, अभी 1/2 रूट साइन रूट x इंटू cos रूट x, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x, ओके, तो अभी क्या होगा 1 cos रूट x डिवाइड बाय 2 2 जा 4 रूट x फिर रूट साइन रूट x, ऐसा आएगा cos रूट x डिवाइड बाय 4 रूट x इंटू साइन रूट x, ऐसा ही आएगा। ठीक, चलो नंबर 17, कुछ भी पेन नहीं चल रहा है, चलो 17 का d by dx of sec 2x plus 1, हाँ ठीक, दिख रहा है ना, d by dx ऑफ रूट सेक 2x plus 1 ये दिया गया है। पहले रूट का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट सेक 2x plus 1 ये आ जाएगा इंटू d by dx ऑफ सेक 2x plus 1 ये आएगा ना, ये आएगा, देखो 1/2 रूट ये सेक 2x plus 1, ओके, इंटू सेक का क्या होगा सेक x इंटू tan x
ओके इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फिर क्या आएगा 2x प्लस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x आना चाहिए, 2x का डेरिवेटिव भी तो 2 आ सकता है, तो इसीलिए हम करें। ओके तो ये क्या आएगा sec 2x प्लस 1 इनटू tan 2x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके डिवाइडेड बाई 2 रूट sec 2x प्लस 1। अभी 2 कैंसिल हो गया, रूट sec 2x प्लस 1 डिवाइड बाई sec 2x प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा रूट sec 2x प्लस 1 इनटू tan 2x प्लस 1, इससे ही आएगा। ठीक, इससे ही आएगा। देखो सिंपल 1/2 रूट फिर sec का sec x इनटू tan x किया इनटू डी बाई डी एक्स फिर 2x प्लस 1, अंदर का ऑपरेशन सिर्फ x तो नहीं 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव भी 2 आ सकता है, तो इसीलिए हम करिए। अभी ये न्यूमरेटर में कितना है sec 2x प्लस 1 इनटू tan 2x प्लस 1 इनटू इसका आएगा 2, तो मतलब 2 sec 2x प्लस 1 इनटू tan 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 रूट sec 2x प्लस 1, 2 कैंसिल हो गए। ठीक, रूट sec 2x प्लस 1 sec 2x प्लस 1 के रूट 2 बाय रूट 2 कितना आएगा, रूट 2 बार आएगा, तो इसको इसके साथ अगर फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो रूट sec 2x प्लस 1 इनटू tan 2x प्लस 1 18 दे दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ cosec ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, cosec ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, cosec का क्या आएगा माइनस cosec इनटू cot। ओके फिर क्या आएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर। ओके तो ये आ जाएगा माइनस cosec ax प्लस b का होल स्क्वायर इनटू cot ax प्लस b का होल स्क्वायर, फिर ये आएगा 2ax प्लस b, फिर डी बाई डी एक्स अब क्या करेंगे ax प्लस b करेंगे। ओके तो फिर फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पर लिख लेता हूं माइनस cosec ax प्लस b का होल स्क्वायर इनटू cot ax प्लस b का होल स्क्वायर इनटू 2 होल इनटू ax प्लस b इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b क्या आएगा a आएगा ना इनटू a। फिर अब इसको सजा कर लिख लेना, क्या करेंगे cosec का माइनस cosec x इनटू cot x माइनस cosec x x की जगह क्या है x प्लस b का होल स्क्वायर इनटू cot x। ठीक, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे, फिर x टू द पावर n का फॉर्मेट में 2 होल इनटू x प्लस b टू द पावर 1 आएगा। ठीक, इनटू फिर अंदर का क्या है x प्लस b है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस b जो कि a आ जाएगा। राइट, चलो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एल एन एक्स, ए टू द पावर क्या दे दिया गया है एल एन एक्स दे दिया गया है। ठीक, तो ए टू द पावर एल एन एक्स को क्या करेंगे ए टू द पावर एल एन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। ओके, ए टू द पावर एक्स एल एन ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। ए टू द पावर एक्स का क्या फॉर्मूला डेरिवेटिव होगा ए टू द पावर एक्स एल एन ए, तो ए टू द पावर एक्स एल एन ए करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स करेंगे। ठीक, तो ए टू द पावर एल एन एक्स इंटू एल एन ए इंटू एल एन एक्स का 1/x होता है, तो ए टू द पावर एल एन एक्स इंटू एल एन ए डिवाइडेड बाई एक्स। ओके समझ में आया। अभी 20 दे दिया गया है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू बी टू द पावर एक्स क्यूब। ओके, ए टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू बी टू द पावर एक्स क्यूब। ओके, तो क्या करेंगे ए इंटू बी, पहले इसको रखेंगे कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे बी टू द पावर एक्स क्यूब प्लस बी टू द पावर एक्स क्यूब को करेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स स्क्वायर। राइट,
ए टू द पावर एक्स स्क्वायर अभी कांस्टेंट है, बी टू द पावर एक्स क्यूब, इसको हम बोलेंगे बी टू द पावर एक्स। ओके, तो बी टू द पावर एक्स क्यूब ln b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बस ये तो कांस्टेंट रहेगा। a टू द पावर x मतलब a टू द पावर x ln a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर, राइट। तो a टू द पावर x स्क्वायर इंटू b टू द पावर x क्यूब ln b इंटू 3x स्क्वायर प्लस b टू द पावर x क्यूब इंटू a टू द पावर x स्क्वायर ln a इंटू 2x। समझ में आया? फिर आप इसको कर सकते हो जो करना है कॉमन लेकर। ओके, तो कॉमन क्या लेंगे अभी, a टू द पावर x स्क्वायर इंटू b टू द पावर x क्यूब इंटू x, ये कॉमन जाएगा। ओके, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x कॉमन गया तो यहाँ पर रहेगा 3x ln b प्लस, ओके, b टू द पावर x क्यूब कॉमन चला गया, a टू द पावर x प्लस 2x ln a, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, ही हो जाएगा आंसर। 20 नंबर खत्म। तो 11 से 20 तक हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिए। देखो इजी ही है, मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाओगे कि कितना क्या, किसका कितना डेरिवेटिव हो सकता है, बस दैट्स इट। मतलब और इसके बाद कुछ नहीं। अभी 21 से 30 लेकर कल कर लेंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा। आज मैं एक बायोलॉजी का कंटेंट भी लेकर आ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ लाने के लिए। ठीक, तो 5 बजे ही आप तैयार रहना, कंटेंट अपलोड हो जाएगा 5 बजे तक। ये कंटेंट तो अभी आएगा। ठीक, बस तो विदाई लेता हूँ। जय जगन्नाथ।